गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक वॉच करना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताने वाला जिससे आपकी फालतू के जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो पूरे बंद हो जाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर होने वाला है कि हमको ट्रेडिंग जर्नल में ऐसी कौन सी चीज़ें नोट करनी चाहिए जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ट्रेडिंग जर्नल ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो जो आपने ट्रेड में करी हैं। आप जब ट्रेड ले रहे थे उसका रीज़न क्या था, ट्रेड लेते वक्त आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, टाइमिंग क्या है, कौन से सेशन में ट्रेड लिया है, ट्रेड आपका लॉस में गया है या प्रॉफिट में गया है, इन सब चीज़ों का एक डाटा रहता है आपके पास। और ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ हम डाटा के लिए नहीं करते कि ट्रेडिंग जर्नल से हमारी ट्रेड्स का डाटा हमारे पास रहेगा, बल्कि ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर को डिसिप्लिन में ले आती है ऑटोमेटिक। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में जब ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखता है, पिछले 2 महीने की 3 महीने की जब वो जर्नल देखेगा तो देखेगा कि हाँ, मेरा इस ट्रेड में ना ऐसे लॉस हुआ था, इस ट्रेड का रीज़न ये था, इस ट्रेड का रीज़न ये था, जब लॉस हुआ तो ये रीज़न, प्रॉफिट हुआ तो इस वजह से हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हमारे पास कमेंट भी आया था कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाना है, तो आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में कौन कौन सी वो चीज़ें लिखनी है और इसको किस तरह से लिखना है, चाहे वो आपकी कॉपी हो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो। तो प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। चलो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। आ चुके हैं स्क्रीन पे। यहाँ बताता हूँ एक ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ लिखनी पड़ती है। सबसे पहले एक मार्केट चूज़ करनी पड़ती है, तो पहले अपनी मार्केट लिख लेते हैं। एग्जांपल में मैं BTC में ट्रेड लेता हूँ तो मैंने BTC लिख लिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड जैसे एग्जांपल में ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप लिख लिया। अपने जर्नल जिसमें आप डायरी बना रहे हो, बुक बना रहे हो, जिसमें भी आपने लिख लिया अप ट्रेंड है तो अप लिख दिया। उसके बाद गाइज आपको लिखना है कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। टाइम फ्रेम जैसे आप 1 आवर में ले रहे हो, आप 15 मिनट में ले रहे हो, तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको आपका फील क्या है। आप ट्रेड लेना चाहते हो, जब ट्रेड लेते हो तो आपको फीलिंग क्या है, कि आप सैड हो, किस बेस पे आप, मतलब फीलिंग क्या है आपकी प्रॉपर फीलिंग। जैसे आप हैप्पी हो, हैप्पी लिख दिया, कॉन्फिडेंस में हो वो लिख लिया। उसके बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिखना है कि आप ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है। 1:2, जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है 1.2, मतलब 1:2 या 1:3, ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद गाइस आपको चेक करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो वो भी अपने जनरल बुक में लिखना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। तो अपना स्टॉप लॉस, जैसे आपका स्टॉप लॉस है 6500 और आपका टारगेट है, जैसे टारगेट का आप है, तो आपका टारगेट है 700, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो बस यही बेसिक चीज़ होती है जो एक आपको लिखनी पड़ती है। ट्रेडिंग जर्नल जब बनाते हो ना तो ये बेसिक चीज़ तो प्रॉपर लिखनी पड़ती है आपको। फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी लिखनी है, आप किस बेस पे ट्रेड ले हो। जैसे एग्जांपल में FVG या ट्रेंड, या आपका ट्रेंड लाइन, ये आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस बेस पे ट्रेड ले रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपको ट्रेडिंग जर्नल में। तो गाइस लास्ट और मेन चीज़ कि जो आपकी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आपकी मिस्टेक कि आप ट्रेड लेते समय कौन सी मिस्टेक करते हो, वो ट्रेडिंग जर्नल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये होता है कि जैसे आपने मिस्टेक कर, पहले बताता हूँ कि मिस्टेक, जैसे आपने स्टॉप लॉस अच्छे से नहीं लगाया, स्टॉप लॉस आपने स्टॉप लॉस अच्छे से नहीं लगाया, या आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करा, और आपने जैसे अपनी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करा। तो बस सबसे मेन और सबसे चीज़ इस पर ध्यान देना होता है कि आप जर्नल, अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाओ तो उसमें ये ध्यान दो कि मैंने मिस्टेक क्या करी, वो प्रॉपर नोट करो। बताया कि आपका मार्केट कौन सा हो, टाइम फ्रेम कौन सा हो, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना हो, आपका ट्रेंड क्या हो, जो भी एक्सेट्रा जो बता दिया मैंने आपको। मगर गाइस उसके नीचे लिखना है आपको मेन कि आपने मिस्टेक क्या करा, और मिस्टेक जो आपने करा वो आपने लिखा। उसके बाद आपको ये करना है, हर हफ्ते आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल चेक करना है कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे आप अपना
कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो, उसी पे बिना ट्रेड ले रहे हो, तो उसको सुधार लाओ। उससे आपका ये होगा, जो आपका फालतू के स्टॉप लॉस हिट हो ना, वो हो जाएंगे बिल्कुल बंद। सो गाइस, ट्रेडिंग जर्नल लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखोगे तो आप वही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते जाओगे, इसलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।